जय हिंद। देखिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्युत विभव और विभवांतर होता क्या है। जैसा कि जानते हैं हम कि विद्युत विभवांतर जो होता है और विद्युत विभव दोनों एक ही है। इसको विद्युत विभव भी कहते हैं और विभवांतर भी कहते हैं। तो आपका जो अध्याय है 11 अध्याय आपका चल रहा था, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक परिपथ बनाएंगे इस प्रकार से। ये क्या होता है, बैटरी होता है जिसमें लगा होता है, और इसमें मान लीजिए कहीं पर प्रतिरोध लगा होता है। तो इसी पे आपका जो है ये आधारित है। तो किसी परिपथ में, ये क्या है आपका विद्युत परिपथ है कोई, तो किसी परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि इसमें क्या होता है, जो धारा बहता है आवेश के रूप में, आवेश के रूप में इसमें धारा बहता है। तो उसी परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर जब आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी एकांक आवेश पर जो उसमें कार्य कर रहा है, किया गया कार्य उस परिपथ का, यानी कि इस परिपथ का विद्युत विभव या विभवांतर कहलाता है। और इसको देखिए, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विभवांतर को बी से दिखाते हैं। विभवांतर किसे दिखाते हैं, कैपिटल बी से, यानी इसको कैपिटल बी से हम प्रदर्शित करेंगे। और जो इसका मात्रक होता है, क्या होता है, यस आई मात्रक, मात्रक किसकी, विभवांतर का। तो इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अब बात करते हैं, यदि जो हमने यही सर्किट बनाया है, जो बात करते हैं इसकी, तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच, मान लीजिए इन दो बिंदुओं के बीच क्यों कूलम आवेश लाने में जो प्रवाहित, मतलब जो कार्य करना पड़ रहा है, उसका फार्मूला क्या होगा। तो चलिए आप लोग नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिख लीजिए, नोट है, इसको याद रखना है सभी को। चलिए, यदि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, तो लिखिए यदि विद्युत परिपथ है, परिपथ के, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच कितना, क्यों कूलम, क्यों कूलम आवेश, आवेश क्यों कूलम आवेश प्रवाहित करने पर, क्यों कूलम आवेश प्रवाहित करने पर, आवेश प्रवाहित करने पर W जूल, कार्य को किसमें दिखाते हैं, कार्य का मात्रक, कार्य को जूल में, W जूल कार्य करना पड़े, कार्य करना पड़े, तो विभवांतर क्या होगा, पड़े तो विभवांतर क्या होगा। अगर मान लीजिए कि यदि विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, वही जो परिपथ बनाए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर क्यों कूलम उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, करने पर W जूल हमको उसमें कार्य करना पड़ रहा है, तो विभवांतर उसका क्या होगा, तो उसी को जानेंगे। चलिए, ये आपका हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर हम सीख लेंगे उसको कि हमारा विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए विभवांतर बी बराबर हो जाएगा किया गया कार्य। क्या हो जाएगा आपका, किया गया कार्य, किया गया कार्य, और किया गया कार्य और उसमें क्या लगा, आवेश है, किया गया कार्य और आवेश है, आवेश है। आवेश क्या है आपका, क्यू है, और ये क्या है, W है। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, B बराबर लिख सकते हैं क्या, W बटा में क्यू। एक तो ये आपको सूत्र मिलेगा प्रश्नों को हल करने में, या इसको हम लिख सकते हैं W के बराबर BQ, ये भी लिख सकते हैं। W के बराबर क्या लिख सकते हैं, BQ लिख सकते हैं। तो ये हो गया है आपका, दो फार्मूला हो गया, ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा, इसी पर क्वेश्चन लगेंगे।
तो यही है आपका विद्युत विभव और विभवांतर, उसका परिभाषा और इसका सूत्र है। तो इतना ही है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका विद्युत विभव और विभवांतर क्लियर हो गया कि यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस परिपथ का विद्युत विभव या विभवांतर कहलाता है। और अगर दो बिंदुओं के बीच के क्यू कूलम आवेश प्रवाहित करने पर अगर हमको W जूल कार्य करना पड़ रहा है तो विभवांतर हमारा V बराबर W बटा m हो जाएगा। दो सूत्र हमको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर एक बार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।